हाँ आपको कैमरा बोले वोट देने जा रहा जी। हूँ और मेरा वोट विकास के लिए है। कई सारे मुद्दे हैं सर, सबसे अहम मुद्दा क्या है इस बार में? मुद्दे पे बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी वोट विकास के लिए देंगे, विकास हो रहा है और होने वाला है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा जंगल राज या सुशासन क्या लगता है? जंगल राज या सुशासन क्या लगता है? जंगल राज जाता जी। क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट देगी, आपको क्या लग रहा है? बानी है जवान उंगली दिखा दी, उंगली भैया विकास के लिए वोट कर दिया और अपने बिहार की जनता से यह निहोरा करब कि आप लोग भी घर से बाहर आएं और विकास खातिर वोट करें। राजस्थान परिवहन विभाग के मुताबिक पूरे प्रदेश में एक सबसे महंगा नंबर बिका है जिसकी क्रमांक संख्या 1 है और उसकी कीमत 31 लाख रुपए है। जी हां, जयपुर के रहने वाले राहुल तनेजा, जिनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी संख्या यानी उनकी नंबर प्लेट पे क्रमांक संख्या 1 है और वो हाल ही में उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है और उस गाड़ी के लिए नंबर प्लेट की कीमत उन्होंने चुकाई है 31 लाख रुपए। हमारे साथ खुद राहुल तनेजा इस समय मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, आपने 31 लाख रुपए का एक नंबर खरीदा और आपकी सभी गाड़ियों के पीछे एक ही नंबर लगा हुआ है। कितना अभी तक खर्च कर चुके हैं इस एक नंबर को लेने के लिए? अराउंड 83 लैक्स। और क्या मोटिवेट करता है आपको ये नंबर लेने के लिए? सर मैं आज भी जीता हूँ, मुझे आज जो करना अच्छा लगता है वो करता हूँ मैं। कल होना हो, दैट्स इट। नंबरों का मुझे शौक है। आपको नहीं लगता कि इसकी बहुत ज्यादा कीमत आपने चुकाई है इस नंबर प्लेट की? इसमें दूसरी गाड़ी आ सकती थी। सर शौक की कीमत नहीं होती ना, शौक की कीमत नहीं होती। ये गाड़ी आपके लिए ली गई है जी। और आपको पता था कि इस गाड़ी के नंबर के लिए 31 लाख रुपए लग रहे हैं? जी। कुछ कहा आपने? थैंक यू। ये ऑनर हैं इन गाड़ियों के, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनके पास में जितनी भी गाड़ियां हैं सभी की क्रमांक संख्या 1 है और इनका साफ तौर पर कहना है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती और शौक के लिए ये आज में जीते हैं और शौक के लिए ये पैसे खर्च करते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। एक बार दिखो तो सही अंदर। वो कुछ अलग करेंगे, नंबर आ गया ना आपके पास में, आज तो सिर्फ गाड़ी ही थी। आप बैठिए ना अंदर, आप इधर जाओ, आप बैठ के बाहर निकाल लीजिए एक बार, बैठ के बाहर निकाल लो एक बार।
देखो यहाँ लोकल में जब हमने पता किया, जब ये इलेक्शन घोषित हुआ, तो हमने जब पता किया लोगों से, तो लोगों की एक बहुत कट्टर मांग थी कि भाजपा कोई लोकल आदमी को इस बार आगे करे। तो सबकी बातों को मानते हुए राजा साहब सब लोगों ने भी कहा कि भाई लोगों की मांग है, आप लोगों को सुनना चाहिए। आप लोगों की तरफ से भी आया था मेरे पास, इट हैज़ टू बी लोकल। वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया। और पूरी तरह से फर्स्ट टाइम ये ऐसा कैंडिडेट है जो पूरी तरह से एक्चुअली में लोकल जिसको कहते हैं वो है। मोरपाल की पत्नी वो भी खुद है और उसकी पत्नी भी मांगरोल उसका पियर है, और इसलिए वो भी स्थानीय है, परिवार ही स्थानीय है। ये दूसरे प्रत्याशियों जैसे नहीं, कुछ भारी, कुछ दूसरे विधानसभा क्षेत्र के, ये इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का इसलिए पहला हक है कि अपना घर का व्यक्ति जो मोरपाल है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटे। पहली दफ़ा उनको ऐसा आदमी मिल रहा है। सरकार के वो लोग सब साथ रहें और विकास के लिए हमारी पार्टी को चुनें, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें। और मैं तो ये कहती हूँ कि मोरपाल के साथ साथ उनको 3 प्रतिनिधि मिल जाएंगे। एक तो खुद मोरपाल है, फिर एक राजा, और हम तो खड़े ही हैं उसके पीछे, और पार्टी का बर्दाश्त है। तो मुझे लगता है कि जो भी छोटे मोटे काम लोकल होने की वजह से, और हम लोगों के भी ये तो घूमते रहते भी हैं, और अब मैं भी ध्यान रखूँगी क्योंकि मैंने मांगा है, तो उनका एक विश्वास जो है वो एक विश्वास मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ, एक किस्म से कर्जा है जिसको मुझे चुकाना ही पड़ेगा। अगर मैंने उनको कहा कि करना है तो ऐसे ही नहीं कह सकती हूँ, करना होगा। तो हम लोग दोनों जन मिलके उसके पीछे खड़े हैं। और फिर मैं मानती हूँ कि चुनाव खाली मोरपाल का ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार का जो भी एक एक कार्यकर्ता है वो ये चुनाव लड़ रहा है। और मोरपाल की जो जीत है वो एक एक कार्यकर्ता की जीत होगी, ये हमारे विधानसभा की जीत होगी और हम सब की जीत होगी। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव जो है ये जनबल और धनबल के बीच की लड़ाई है। एक तरफ जनबल मीनिंग जनता, और एक तरफ धनबल यानी पैसों की ताकत एक तरफ है, और जनबल जो हमारे साथ है। जीत तो मैंने देखा है हमेशा जनबल की होती है, इसलिए जनबल धनबल के ऊपर प्रभाव डालते हुए हमारे इस क्षेत्र के लोकल कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी, जिसके अंदर हम लोग जो भी हैं, हमारे कार्यकर्ता जो भी, क्योंकि हम भी कार्यकर्ता ही हमारा परिवार है, हम लोग सब मिलकर उस पर सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद उसको सपोर्ट करके जनता के जो छोटे मोटे काम हैं उनको करने की पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। देखो यहाँ लोकल में जब हमने पता किया, जब ये इलेक्शन घोषित हुआ, तो हमने जब पता किया लोगों से, तो लोगों की एक बहुत कट्टर मांग थी कि भाजपा कोई लोकल आदमी को इस बार आगे करे। तो सबकी बातों को मानते हुए राजा साहब सब लोगों ने भी कहा कि भाई लोगों की मांग है, आप लोगों को सुनना चाहिए। आप लोगों की तरफ से भी आया था मेरे पास, इट हैज़ टू बी लोकल। वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फिर मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया। और पूरी तरह से फर्स्ट टाइम ये ऐसा कैंडिडेट है जो पूरी तरह से एक्चुअली में लोकल जिसको कहते हैं वो है। मोरपाल की पत्नी वो भी खुद है, और उसकी पत्नी भी मांगरोल उसका पियर है, और इसलिए वो भी स्थानीय है, परिवार ही स्थानीय है। ये दूसरे प्रत्याशियों जैसे नहीं, कुछ भारी, कुछ दूसरे विधानसभा क्षेत्र के, ये इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का इसलिए पहला हक है कि अपना घर का व्यक्ति जो मोरपाल है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने में पीछे नहीं हटे।
पहली दफ़ा उनको ऐसा आदमी मिल रहा है। सरकार के वो लोग सब साथ रहें और विकास के लिए हमारी पार्टी को चुनें, भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें। और मैं तो ये कहती हूँ कि मोरपाल के साथ साथ उनको 3 प्रतिनिधि मिल जाएंगे। एक तो खुद मोरपाल है, फिर एक राजा और हम तो खड़े ही हैं उसके पीछे, और पार्टी का बर्दाश्त है। तो मुझे लगता है कि जो भी छोटे मोटे काम लोकल होने की वजह से, और हम लोगों के भी ये तो घूमते रहते भी हैं, और अब मैं भी ध्यान रखूँगी क्योंकि मैंने मांगा है, तो उनका एक विश्वास जो है वो एक विश्वास मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ, एक किस्म से कर्जा है जिसको मुझे चुकाना ही पड़ेगा। अगर मैंने उनको कहा कि करना है तो ऐसे ही नहीं कह सकती हूँ, करना होगा। तो हम लोग दोनों जन मिलके उसके पीछे खड़े हैं। और फिर मैं मानती हूँ कि चुनाव खाली मोरपाल का ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार का जो भी एक एक कार्यकर्ता है वो ये चुनाव लड़ रहा है। और मोरपाल की जो जीत है वो एक एक कार्यकर्ता की जीत होगी, ये हमारे विधानसभा की जीत होगी और हम सब की जीत होगी। और सबसे बड़ी बात, ये चुनाव जो है ये जनबल और धनबल के बीच की लड़ाई है। एक तरफ जनबल मीनिंग जनता, और एक तरफ धनबल यानी पैसों की ताकत एक तरफ है, और जनबल जो हमारे साथ है। जीत तो मैंने देखा है हमेशा जनबल की होती है, इसलिए जनबल धनबल के ऊपर प्रभाव डालते हुए हमारे इस क्षेत्र के लोकल कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी, जिसके अंदर हम लोग जो भी हैं, हमारे कार्यकर्ता जो भी, क्योंकि हम भी कार्यकर्ता ही हमारा परिवार है, हम लोग सब मिलकर उस पर सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद उसको सपोर्ट करके जनता के जो छोटे मोटे काम हैं उनको करने की पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।